हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस होती क्या है। ऑस्मोसिस के बारे में एक जनरल आइडिया हम फ्रेम करने जा रहे हैं। ऑस्मोसिस से फिर देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशंस की जाएंगी, किसके रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर से देख। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। चलिए, तो ऑस्मोसिस बेसिकली 9th क्लास में भी जैसे हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? ये एक टैंक था जिसको हमने सेपरेट किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। किससे सेपरेट किया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सिर्फ कुछ पार्टिकल्स की एंट्री या एग्जिट अलाउ करती है, उसे बोलते हैं क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड मैंने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या क्या है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, कोई डाउट नहीं होगा। इस साइड सिर्फ मैंने क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट को मैंने यहां पे लिया। ठीक, अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन को फ्री छोड़ूंगा, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है? इस साइड प्रेजेंट है। तो ये यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्योर सॉल्वेंट है तो क्या सॉल्यूट यहां पे प्रेजेंट है? नहीं। तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या होगा? लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। किसके पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration through semi-permeable membrane. Movement of solvent particles from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane is called as osmosis. इसी को क्या बोलते हैं अपन? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक लिमिट तक यहां से क्या होगा? मूवमेंट होगा। जैसे कि अपन ने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम छोले बनाने जाते हैं, चने को जब हम डालते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं? सॉइल हो जाते हैं। उनके अंदर क्या हो जाता है? लोअर कंसंट्रेशन, पानी अकेला बाहर रहता है तो पानी अंदर चले जाता है चने के अंदर, और वो क्या हो जाते हैं? सॉइल अप हो जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? ऑस्मोसिस के कारण। वो लेयर जो है वो किसका काम कर रही है? एज एन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स की एंट्री अलाउ करना, कुछ पार्टिकल्स की एंट्री अलाउ नहीं करना। ये किसका काम है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम है। लोअर कंसंट्रेशन से मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स किसकी तरफ? हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या हम? ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस समझ में आ गई होगी। अब ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं इस साइड से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, क्या अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं? प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं। प्रेशर के कारण क्या होगा? जो सॉल्यूशन था वो इस साइड मूव होने स्टार्ट होगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। और प्रेशर लगने के कारण क्या होगा? क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने देगी? नहीं। सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसकी एंट्री या एग्जिट अलाउ करती है? वो किसके करती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है। सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। तो सिर्फ कौन बाहर जा सकता है? ये जो डायरेक्शन था अब ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे कहां से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो किसके कारण हो रहा है ये? जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब ये प्रेशर इतना हो जाए कि ये ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप कर दे। किसको स्टॉप कर दे? ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप कर दे, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे, यहां पे जैसे कि देख रहे हो कि हायर कंसंट्रेशन से प्रेशर अप्लाई करने पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगा, तो इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। ऑन अप्लाइंग प्रेशर व्हेन ऑस्मोसिस प्रोसेस जस्ट स्टॉप or the value of that pressure on which
value of that pressure applied on the solution side on which the movement of solvent particle from lower concentration to higher concentration just stop is called as the osmotic pressure. Or in other words, we can say that osmotic pressure is the pressure applied on the solution side so that we can just prevent the movement of solvent particle, or we can just stop the osmosis process is called as the osmotic pressure. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जस्ट बिगिंस, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से कहा होने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन पे होने लगेगा. इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द रिवर्स ऑस्मोसिस, दीज आर द थ्री प्रोसेस. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू इन दिस डायग्राम. यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है. आगे देखो, जो ऑस्मोसिस समझ में आ गई होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा, और रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गई होगी. रिवर्स ऑस्मोसिस का काफी यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में. गल्फ कंट्रीज के जैसे आपने नाम सुना होगा, सऊदी अरब, अमीरात वगैरह, एमिरेट्स वगैरह है. यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इनके पास जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है. फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी मतलब बेसिकली पानी की कमी नहीं है वहां पे. ओशंस हैं, काफी खारा पानी है वहां पे, सॉल्ट सैलाइन वाटर है. तो सैलाइन वाटर से जो ड्रिंकेबल वाटर होता है वो क्या होता है, हमारा ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं वो होती कौन सी, रिवर्स ऑस्मोसिस. और रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करते हैं ये लोग, इस साइड सैलाइन वाटर ले लिया, इस साइड प्योर वाटर ले लिया, इस साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे जब भी, तो प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्योर वाटर बन जाएगा. तो वो एक जो प्रोसेस है कि आप जैसे नमक वाला नमकीन पानी है, खारा पानी है, उसमें से आपको प्योर वाटर चाहिए तो उसे आप हीटअप करो, इवेपोरेट होके आ जाएगा. इवेपोरेट होने के बाद फिर उसे आप कलेक्ट करो, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा फ्यूल लग जाता है. और ये प्रोसेस में सिर्फ जो कॉस्ट आती है वो किसकी आती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की और प्रेशर अप्लाई करने की आती है. तो बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती हैं, जो कि चाइना में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये एक जो वाटर स्कैरिसिटी है उससे निजात पाने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस. कि रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको हायर कंसंट्रेशन की तरफ से प्रेशर लगाना है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां पे ले जाओगे आप, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. यहाँ पे आपको प्योर वाटर मिल जाएगा जिसे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. तो ये हो गई ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं किससे, पाई से. किससे डिनोट करते हैं, अब कैलकुलेटर पार्ट की तरफ आ जाते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई से. पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT. ये 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में. सी यहाँ पे किसको दिखा रहा है, कंसंट्रेशन को दिखा रहा है. नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन द गिवन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो जाएगा, मैं बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई इज इक्वल टू, एन भी कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू RT डिवाइडेड बाय V. यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. मुझे जो सारी कैलकुलेशन करनी है वो किसके लिए करनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए. तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB साइड, पाई इस साइड, क्या आ जाएगा, WB डिवाइडेड बाय पाई RT डिवाइडेड बाय V. ये हो जाएगा मेरा क्या, कैलकुलेशन के लिए. इनमें से भी जब आप देखोगे तो R गैस कांस्टेंट है हमारा, और सॉल्यूशंस में यूज करते हैं तो सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है. इस कई बार S भी लिखा जाएगा आपको, तो कोई अलग से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. T मतलब टेम्परेचर, V मतलब वॉल्यूम, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और MB मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WB मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक के में कोई डाउट नहीं होगा. ऑस्मोसिस समझ में आई होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आई होगी, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, प्लस इनके एप्लीकेशन समझ में आए होंगे. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. ये था हमारा एक और टॉपिक, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन, और ये सारी चीजें आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, इनके और एप्लीकेशंस पढ़िए, प्यूरिफिकेशन किस तरीके से. आरओ वाटर, आरओ का नाम सुना होगा आपने. तो आरओ का मतलब ही क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोटिक. आरओ वाटर नाम सुना है, जो आरओज हम यूज करते हैं, कैंट आरओ और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, उनमें प्रोसेस जो यूज की जा रही है वो कौन सी की जा रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर या रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया जाता है. वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा.
चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आगे क्लासेस में 2-3 टॉपिक और बचे हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, बॉर्नथॉप फैक्टर्स, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।